हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और क्या-क्या हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में करने वाले हैं। लेट्स जस्ट सी दैट। अब क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम लोग एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं टू वाटर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है चेंज। और नीट का ये एक पेट क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में और नीट में ये एक पेट क्वेश्चन आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से। तो आज हम डाइव करते हैं इनटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मैं आपको 3 की प्रॉपर्टीज आज वाले लेक्चर में शो करूंगी जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज्यादा मैटर करता है देन द आइडेंटिटी। और हम लोग कुछ ऐसे क्विज में मैं क्वेश्चंस भी आपके लिए ऐड करने वाली हूँ। सो आई होप यू आर रेडी टू डाइव इनटू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद मी। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। वी आर गोइंग ऑन टू द फर्स्ट वन विच इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में जब हमने रियोल्स लॉ किया था। तो अकॉर्डिंग टू जस्ट अ क्विक रिविजन कि जब भी हम लोग एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो हम लोग यहाँ पे पूरे में ए बी एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जहां पे ए दैट इज गोइंग टू बी द सॉल्वेंट एंड बी इज गोइंग टू बी द सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले करा है, पिछली वाली क्लास में करा है कि जो जब भी हम एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग, फॉर दैट लेट्स टेक अ बीकर अगेन। राइट, तो वेपर प्रेशर कब बनेगा? वेरी गुड, याद है आपको कि जब भी वेपर प्रेशर तब बनता है एट इक्विलिब्रियम, राइट? जब भी रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब यहाँ पे दिस इज द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में वेपर बन रहा है, आराम से अपना उड़ रहा है। जब हम इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, लेट्स से इस तरह से नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड है। ठीक है ना? देर आर अ फ्यू पार्टिकल्स विच आर एट द सर्फेस। सो इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? दीज आर नोन एज द सर्फेस पार्टिकल्स। अब ये सर्फेस पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं पैसेज ऑफ द वेपर, जिसकी वजह से देर इज गोइंग टू बी लेस वेपर विच इज फॉर्म्ड एंड हेंस द वेपर प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस. So this is the cause of lowering of vapor pressure when we are adding a non-volatile solute. Now lowering in vapor pressure, अगर P naught जो है that is the vapor pressure of the pure solvent. ठीक है, so lowering in vapor pressure will be equal to what? P naught minus P. ठीक है, P is the vapor pressure of the solution. Relative lowering in vapor pressure क्या हो जाएगा? That is going to be P naught divided by P naught. So P naught minus P divided by P naught. This is relative lowering. Relative lowering हम इसे क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं with the vapor pressure of the pure solvent. Right? Now this P naught minus P upon P naught, this is equal to the mole fraction of the solute. ये हमने इसकी डेरिवेशन पिछली वाली क्लास में कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज आप उसको रेफर करो। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स पी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज विच आर ओनली गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ solute particles. It is independent. Remember, it is independent of the nature of the solute. Nature of the solute. But yes, it will depend upon the nature of the solvent. ठीक है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। तो अगर वो नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही तो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट particles, they are known as colligative properties, and the first one which we are doing over here is lowering in vapor pressure. एक सबसे important जो कैच होता है ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या आप बोल सकते हो कि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, वो होता है टू हेल्प अस कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे हम इसको डिराइव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग क्या आ गया? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू एक्स बी। सो एक्स बी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. Now as we are saying that the solution is dilute, तो जो number of moles of B है they are very very less in comparison to the number of moles of the solvent particles. तो हम लोग डिनोमिनेटर में इसको कर सकते हैं इग्नोर. अब NB क्या होता है in terms of molar masses? It is equal to WB upon MB, है ना. और Na क्या हो गया, Na is equal to WA upon Ma, है ना. तो यहां पे डाल देते हैं हम WB अपॉन MB इनटू Na क्या है WA अपॉन Ma. So this will be Ma upon WA. So NB को हमने कर दिया इग्नोर because we are saying that the solution is dilute and the number of solute particles is very very less in comparison to the solvent particles. ठीक है. So यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास. ये क्वेश्चन हम लोगों को आता है. ठीक है. So अब यहां पे आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला and how to calculate the molar masses. Please remember lowering in vapor pressure अगर हम लोग कर रहे हैं तो lowering in vapor pressure is not a colligative property, but relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Relative lowering in vapor pressure is a colligative property. ठीक है. सो ये चीज आपने याद रखनी है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नाउ बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. सो जब भी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम हो जाते हैं, then the solution or the solvent that reaches a point, a temperature, a constant temperature which is known as the boiling point. अब boiling points जो pure solvents के होते हैं, जैसे for example हमने water ले लिया, pure solvent we are taking water, वो decrease करता है at higher altitudes. Boiling point of water decreases at higher altitudes. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज एट हायर ऑल्टीट्यूड्स. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है डिक्रीज, राइट. और इंक्रीज होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा. तो ऑल्टीट्यूड्स में प्रेशर इज लेस, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी लेस, राइट. तो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वो हमेशा हायर होता है देन द प्योर सॉल्वेंट. तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि TB naught is the is the boiling point of the pure solvent and TB is the boiling point of the solution, then TB is going to be always greater than TB naught. So as you can see in the graphical representation which we have over here, तो इधर आपको क्या दिख रहा है, हम बोल रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है that should become equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर द बॉइलिंग पॉइंट टू बी अटेन्ड. अब ये सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, क्योंकि जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ को आएगा और सॉल्वेंट का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ को आएगा. इस चीज को आपने याद रखना इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन. ओके. Now, whenever the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, तो boiling point is going to be attained. So pure solvent का boiling point आ गया ये, और ये आ गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज डेल्टा टीबी. सो दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी विच इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट. ठीक है. नाउ यहां पे हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते हैं डेल्टा टीबी को, तो हम इसे डेल्टा टीबी को बोलते हैं कि डेल्टा टीबी दैट is
इस सबसे हमें पता चल रहा है दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है. अब डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी हमने करा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. Therefore, we can say that delta TB that is also directly proportional to the mole fraction of B. ठीक है. और हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा TB that is directly proportional to the molality of the solution. ओके. और किस तरह से हम लोग मोलर मासेस जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे बाय टेकिंग अ कांस्टेंट. तो अगर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, जहां पे जो के बी है दैट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है ये हर एक सॉल्वेंट का अलग होता है. सो दिस विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. केबी की वैल्यू आपको दे रखी होती है. ठीक है. तो मोलालिटी क्या हो गई? मोलालिटी आपको पता है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए. याद है ना मोलालिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस वाली वीडियो देखो जिसपे सारे के सारे ये हम लोगों ने करे हुए हैं. सो दिस इज व्हाट मोलालिटी इज. लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ मोलालिटी ओवर हियर. सो डेल्टा टीबी दैट विल बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी into WA, where WA is going to be the weight of the solvent. So इससे हम लोग मोलर मासेस जो सोल्यूट के हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सपोज अगर हम बोलते हैं कि मोलालिटी दैट इज इक्वल टू 1, इन सच केसेस डेल्टा टीबी दैट विल बिकम इक्वल टू केबी. तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या हुआ उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 1 और व्हिच इज यूनिटी. ठीक है. सो केबी जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. क्लियर. सो वी अंडरस्टूड व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज, राइट. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. फ्रीजिंग पॉइंट एक लिक्विड का वो टेम्परेचर है जहां पे जो वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड का होता है दे बिकम इक्वल. सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड solid become equal. That is what the depression that is what the freezing point is, right. In other words हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि temperature at which solid and liquid form they coexist, right. So this is basically अगर आप देख रहे हो तो ये freezing point है जहाँ पे solid और liquid दोनों coexist करते हैं. ओके. सो ऑब्वियसली जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है दैट इज ऑलवेज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट. व्हाई? कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कब इक्वल होगा टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट? दैट इज गोइंग टू बी लोअर in comparison to that of the solvent. So that is why we are saying that जो अगर हम लोग AB component ले रहे हैं, ओके, तो प्योर सॉल्वेंट का लेट्स से द फ्रीजिंग पॉइंट इज TF नॉट और TF जो है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, देन TF नॉट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन TF. डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर. तो अगर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे देखो तो क्या होगा? यहाँ पे आपके पास दिस इज द ग्राफ फॉर द प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. सो ये आ गया आपके पास TF नॉट और ये फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है ऑफ द सॉल्यूशन. ओके. सो देन व्हाट इज डेल्टा TF ओवर हियर? डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, राइट.
and mathematically delta TF, that is directly proportional to molality, or delta TF, that is equal to KF into M. ओके, सो जहां पे के एफ जो है वो क्या है, के एफ इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे वहां पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे के एफ दैट इज गोइंग टू बी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब ये भी नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और मोलालिटी क्या हो गई, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000. So what is going to be delta TF? That is going to be KF into WB into 1000 upon MB into WA. Okay, तो अगर वी आर टेकिंग द सेम सॉल्यूशन विथ सेम मोलालिटी, और आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है, या आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है, केएफ और केबी की वैल्यू दे रखी है, और आपको डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है फॉर द सेम सॉल्यूशन, तो गाइज यू कैन यूज अ शॉर्टकट ओवर हियर, डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू केएफ अपॉन केबी, ठीक है। So delta TF upon TB that is equal to KF upon KB. If one of the entities is given, you can one of the entity has to be found, और तीनों बाकी दिए है, you can easily do that by using this formula, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे। क्विज आपके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ऑस्मोसिस खत्म करने के बाद हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे बिफोर गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So just stay tuned and try to solve a lot of questions. See you soon.